दोस्तों जेएमटी क्लास में मैं पांडे सर आपका स्वागत करता हूं। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखेंगे। ठीक है बेटे, हमने 9th क्लास में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखा था। फॉर्मूला था वहां पे हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड। एक तो ये ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला था, और दूसरा फॉर्मूला था बेटे जब हमें ट्रायंगल के तीनों साइड्स दिए हुए थे। ठीक है बेटे, उस समय हम लगाते थे हीरोन्स फॉर्मूला, और उससे हम आसानी से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते थे। आज चूंकि बात हो रही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने की, ठीक है बेटे, तो यहाँ पे बेस और अल्टीट्यूड आपको नहीं दिया होगा, आपको लेंथ ऑफ साइड्स नहीं दिए गए होंगे। आपको दिया क्या होगा बेटे, ट्रायंगल के वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट्स है वो दिए होंगे। जैसे ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं, उनके हमें दिए होंगे कोऑर्डिनेट्स। हमें उन कोऑर्डिनेट्स की मदद से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तथा इस एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक एप्लीकेशन भी है कि अगर हमें 3 पॉइंट्स को कोलिनियर शो करना हो तो उस समय इसका मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं, और चूंकि उनसे ट्रायंगल बन नहीं सकता, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल उस समय क्या आएगा, 0 आएगा या 0 आएगा। ठीक है बेटे, तो जब कभी भी हमें ये शो करना हो कि कोई 3 पॉइंट कोलिनियर है क्या, तो हमें ये दिखाना चाहिए कि उनके द्वारा बनाए गए ट्रायंगल का एरिया 0 अगर आता है तो इसका मतलब वो पॉइंट कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए फिर मैं आपको एक फॉर्मूला आप दिखाता हूँ इस वीडियो के अंदर, जिसकी मदद से हम अगर किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो तो उससे एरिया कैसे निकालेंगे वो समझेंगे। और इस फॉर्मूले की मदद से हम दिए गए 3 पॉइंट्स को कोलिनियर कैसे प्रूव करेंगे, ये चीज भी हम सीखेंगे। साथ ही साथ अगर कोई 3 पॉइंट्स आपको कोलिनियर दिए हुए हैं और उसमें से किसी एक पॉइंट का ऑर्डिनेट या एब्सिसा मिसिंग हो, यानी उसकी जगह पर अगर के या पी दे रखा हो, तो उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। और बेटे एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले से हम किसी क्वाड्रिलेटरल का भी एरिया निकाल सकते हैं, वो चीज भी हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है बेटे, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वो फॉर्मूला जिसके द्वारा हम किसी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, सपोज आपके पास एक ट्रायंगल है, ये मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन में एक ट्रायंगल बनाया और इसके वर्टिसेस दे रखे हैं। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट दे रखा है x3 y3। तो ऐसे किसी ट्रायंगल का एरिया अगर हमें निकालना है तो हमें इस फॉर्मूले की मदद लेनी पड़ेगी। ये फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू बेटे हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y3 माइनस y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला है, इसकी मदद से ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब वर्टिसेस दे रखे हो उस समय इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। ठीक है बेटे, चलो तो एक क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि ये फॉर्मूला हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बेटे, तो अगर आप देख सको कि एक ट्रायंगल का एरिया आपसे पूछा हुआ है, तो ये उसके वर्टिसेस दिए हुए हैं, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2, 3। ठीक है बेटे, ये पहला वर्टेक्स है। फिर दूसरा वर्टेक्स अपने पास है बेटे -1, 0, और फिर तीसरा वर्टेक्स है बेटे 2, -4। मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो मैं क्या करूं, मैं सॉल्व करूंगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालूंगा। तो सबसे पहले वो फॉर्मूला लिख लूंगा, और ये होता है 1/2 बेटे x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, ठीक है बेटे, y3 माइनस y1 और प्लस x3 और बेटे y1 माइनस y2। इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, या यूं कहें कि इसको जिसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी वही ट्रायंगल का एरिया कहलाएगा। इन केस कभी ये नेगेटिव आ जाता है ये कैलकुलेट करने पर, तब भी हम उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को लेंगे इग्नोरिंग दी नेगेटिव साइड, क्योंकि बेटा एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। किसी आप खुद से सोच के देखो कि क्या किसी ट्रायंगुलर पोर्शन का एरिया कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? अगर नहीं हो सकता तो फिर किसी ट्रायंगल का एरिया कैसे नेगेटिव हो सकता है? इसीलिए मैंने बताया कि जो भी इस फॉर्मूले से निकल के आएगा हम उसके एब्सोल्यूट वैल्यू को कंसीडर करेंगे। ठीक है बेटे, ओके, चलो वैल्यू पुट करते हैं बेटा। जो हमारे वर्टिसेस दे रखे हैं 1/2, और आप देख सकते हो हमारे पास x1 जो है वो है 2, y2 हमारे पास है बेटे 0, और y3 अपना है -4, तो ये +4 हो जाएगा, प्लस
x2 अपने पास है बेटे -1, तो मैं यहाँ पे -1 लिखूंगा, या प्लस ब्रैकेट में आप -1 लिख सकते हो। फिर बेटे y3 है बेटा -4, ठीक है बच्चे, -4 है, और उसके बाद आपको लिखना है y1, और ये हो गया बेटे कितना 3 है y1 आपका, और प्लस बेटे x3 लिखना है, तो x3 2 है, और y1 की वैल्यू आपके पास 3, और y2 है आपके पास 0, ठीक है बेटे, y2 है आपके पास 0। जरा इसको सिंप्लीफाई कर ले तो 1/2 ये बेटा 8 आ जाता है, -4 -3 -7, -7 into 1 इज योर 7, और ये चीज बेटा आता है 6, ठीक है। तो 8 और 7 15 प्लस 6 21, और बेटा 21/2 स्क्वायर यूनिट ये आता है बेटे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है बेटे। तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसपे ये वर्टिसेस 3 आपको दे रखे हो, उनका अगर एरिया निकालना है तो आप आसानी से इस तरीके से एरिया निकाल सकते हो। और यहाँ पे देख रहे हो कि ये पॉजिटिव आया है, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वही इसका आंसर है। इन केस अगर कभी नेगेटिव आ जाए तो आपने सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू इसका लेना होगा, क्योंकि मैंने बताया एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। आते हैं दूसरे प्रश्न पे। आपसे कहा जा रहा है ये 3 पॉइंट्स आपको कोलिनियर दिए हुए हैं, मतलब कि बेटे इसका मतलब ये हुआ कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो इनसे ट्रायंगल आपका बनेगा ही नहीं, या यूं हम कहें दूसरे शब्दों में कि ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है बेटे। तो जब भी कोई 3 पॉइंट आपको कोलिनियर दे रखा हो और वहां से किसी ऑर्डिनेट या एब्सिसा की वैल्यू आपने निकालनी हो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 लेट करके और उसके बाद आप आंसर उसका निकाल सकते हो। साथ ही साथ आपसे कोई भी 3 पॉइंट देख के ये पूछ भी सकते हैं कि वेरीफाई करो कि ये तीनों कोलिनियर है कि नहीं, तो उस समय आप क्या करेंगे, उन तीनों पॉइंट्स को एक ट्रायंगल के वर्टिसेस मान के आप उस ट्रायंगल का एरिया निकालिए। अगर वो ट्रायंगल का एरिया बेटा 0 आपके पास आता है तो इसका मतलब वो दिए गए तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, और वरना वो कोलिनियर नहीं है, ठीक है बेटे। तो जरा ध्यान दें कैसे करे जाएंगे क्वेश्चन। पहला पॉइंट आपको दिया था 7, -2, दूसरा पॉइंट आपको दे रखा था बेटे 5, 1, और तीसरा पॉइंट आपको दे रखा है 3, K, और चूंकि ये तीनों कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ये पहले वाले कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 कहेंगे, दूसरे वाले के कोऑर्डिनेट को x2 y2 बोलेंगे, तीसरे वाले के कोऑर्डिनेट को x3 y3 बोलेंगे, ठीक है बेटे। और क्योंकि ये कोलिनियर है, सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स अगर कोलिनियर है इसका सीधा मतलब हुआ दिस इंप्लाइज एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू 0, और इसका मतलब हुआ बेटा हाफ, और फॉर्मूला जो था x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये 2-3 बार आप फॉर्मूला लिखोगे तो आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है बेटे। और साथ ही साथ मैं बताऊं ये साइक्लिक परम्यूटेशन है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। अब आ गया देखो यहाँ पर भी 1 2 3 चल रहा है, जहाँ खत्म हो रहा है वहीं से शुरू करना है, फिर 3 के बाद 1 आएगा, फिर y 1 पे खत्म हुआ, फिर y1 से शुरू करके फिर 1 के बाद 2 आता है, ठीक है बेटे। अब आप इसमें वैल्यू रख दो, तो इसका मतलब बेटा 1/2 आपके पास x1 क्या है बेटे, x1 की जगह पे 7 है आपके पास, फिर हमें लिखना है y2 बेटे 1 है, और y3 है बेटा k, प्लस हमें x2 लिखना है, x2 की वैल्यू 5 है, फिर मुझे y3 लिखना है, और y3 कितना है बेटा k है, और फिर y1 लिखना है, तो y1 माइनस ऑफ 2 था तो +2 हो जाएगा, और प्लस बेटे मुझे लिखना है x3, और x3 आप देख सकते हो मेरे पास 3 है, ठीक है बेटे। और उसके बाद मुझे लिखना है y1, तो ये बेटा -2 हुआ, और साथ ही साथ ये -1 हुआ, ठीक है बेटे। इसको मैं 0 लिखूंगा। अब इसको मैं सिंप्लीफाई अगर कर दूं तो 1/2 तो 0 हो नहीं सकता, तो ये जो आगे की क्वांटिटी जो उसके साथ मल्टीप्लाई है वो 0 होगी। इसका मतलब बेटे 7 माइनस 7k प्लस बेटे 5k प्लस 10, और -3 इंटू +3 जो -9 इक्वल्स टू हाउ मच 0, ठीक है बेटे। अब आप देख सकते हो ये -2k आ गया, ठीक है बेटे। और यहाँ पे बेटे आपके पास आता है 10 + 7 is 17 -9 is your +8 इक्वल्स टू 0, ठीक है बेटे। और यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो k इक्वल्स टू 8/2, और 8/2 का मतलब हुआ बेटा कि k की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है।
तो इसका मतलब अगर ये तीनों कोलिनियर है तो k की वैल्यू कितनी आएगी बेटे 4 आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर 3 पॉइंट कोलिनियर आपको दिया हुआ हो तो आप कैसे उसमें से किसी ऑर्डिनेट या एब्सिसा किसी पॉइंट के निकाल सकते हो, ये मैंने इस क्वेश्चन के द्वारा शो किया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अपना थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है जरा हम लोग समझने की कोशिश करें। और तो आप देख सकते हो थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि एक आपको कोई ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है बेटे, एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसके वर्टिसेस दे रखे हैं। मैं इसको यहाँ सॉल्व कर लूँ अगर। ठीक है बेटे, एक ट्रायंगल मुझे दिया हुआ है और इस ट्रायंगल के दिए हुए मुझे वर्टिसेस, सपोज करो ये ए बी और सी है। जो वर्टिसेस मुझे दे रखा है ये 0, -1 मुझे दिया हुआ है, साथ ही साथ ये मुझे दिया हुआ है 2, 1 और फिर सी है वो है 0,3। ठीक है बेटे, अब कहा यह जा रहा है कि ये एक ट्रायंगल आपके पास है, इनके साइड्स के निकाले गए हैं मिड पॉइंट। ठीक है बेटे, हम मान लेते हैं कि ए बी साइड का मिड पॉइंट बेटा P है, BC का मिड पॉइंट Q है और AC का मिड पॉइंट R है। हमने इन साइड्स के मिड पॉइंट को P, Q और R लेट किया और इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमने यूज किया मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो कि x कोऑर्डिनेट निकालने का होता है x1 + x2/2 और y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है y1 + y2/2। उसका इस्तेमाल करके हम इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ठीक है बेटे, तो लेट P, Q एंड R be the midpoint of side AB, BC and AC respectively। ये आपने मान लिया। तो therefore coordinate of P का कोऑर्डिनेट हम निकाल रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P आ गया बेटे 0 + 2/2, -1 + 1/2 और ये आया बेटे आपका 1,0। और ऐसे ही Q का कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं 2 + 0/2 और 1 + 3/2। दिस गिव्स यू 1, and 3 + 1 is 4, divided by 2 is your 2 and the next one is your R। और R जो कोऑर्डिनेट आया ये आया बेटे 0 + 0/2 और -1 + 3/2 और यहाँ से आपको मिलता है 0,1। ठीक है, तो ये तो आगे बेटे इस ट्रायंगल के जो 3 साइड्स थे उनका आ गया मिड पॉइंट। ठीक है बेटे, उनका मिड पॉइंट आ गया। अब इन तीनों मिड पॉइंट को आपने जोड़ा और इनसे बना एक ट्रायंगल। ठीक है, इनसे बना एक ट्रायंगल। मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है और उसके बाद इस ट्रायंगल के एरिया को बड़े वाले जो अपने को ट्रायंगल दिया हुआ है उसके एरिया से कंपेयर करना है। ठीक है बेटे, यानी कि मुझे दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालना है बारी बारी से और उसके बाद जो ये मिड पॉइंट्स को जोड़ने पे ट्रायंगल बना है उसके एरिया का कंपैरिजन किसके साथ करना है, जो ट्रायंगल आपको दिया हुआ था उसके एरिया के साथ इसकी कंपैरिजन करनी है। ठीक है, तो चलो भाई P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आया था वो आया था 1,0, Q का कोऑर्डिनेट आ गया था आपके पास 1,2 और R का कोऑर्डिनेट आ गया था 0,1। ठीक है बेटे, 0,1 ये कोऑर्डिनेट आया था। अब इसकी मदद से मैं निकालूंगा इस PQR एरिया का PQR ट्रायंगल का एरिया। ठीक है बेटे, तो एरिया ट्रायंगल PQR। ठीक है बेटे, फॉर्मूला आपके पास है, मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखना चाहता तो इस फॉर्मूले को, लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया है और पहली बार कर रहे हो तो आपको फॉर्मूला लिखना ही पड़ेगा। मैंने तो कई बार लिख भी दिया और आपके पास है नहीं, तो इस वजह से मैं डायरेक्ट इसमें वैल्यू डाल रहा हूँ। आप देख सकते हो 1/2। ठीक है बेटे, और x1 है आपका 1 और ब्रैकेट में आपको लिखना है y2 - y3 यानी कि 2 - 1 प्लस अब लिखना है x2 1 आ गया बेटे। ठीक है, तो P का कोऑर्डिनेट x1 y1 होता है, Q का कोऑर्डिनेट x2 y2 होता है और R का कोऑर्डिनेट x3 y3 होता है। आपने लिखा x2। ठीक है बेटे, फिर आपने लिखना है y2 - y3 का अब y3 कितना बेटे 1, y3 - y1 आपका है 0 और प्लस आना है आपको x3 पे और x3 आप देख सकते हो 0 है
तो 0 के बाद आप कुछ भी लिखोगे तो वो 0 ही आएगा, इसलिए आगे मैंने कुछ लिखा नहीं, ठीक है। और आप चाहो तो आप लिख सकते हो y1 माइनस y2 लिख सकते हो। तो y1 आप देख लो कितना है बेटे, y1 भी आपके पास 0 है और माइनस y2 2 है, ठीक है। आपने ऐसे लिखा। अब इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो आप देख सकते हो 1/2 और इसे सॉल्व करके 1 आया और यहाँ पर भी 1 आया और वो तो 0 ही हो गया, यानी 2/2 और ये आता है 1 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो वो ट्राइंगल जो दिए गए ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स को जोड़ने पे आया, उस ट्राइंगल का एरिया आया 1 स्क्वायर यूनिट। साथ ही साथ एरिया ट्राइंगल ABC भी मैं निकाल लूँ, ठीक है बेटे, इसी तरीके से निकालूंगा 1/2 और x1 यहाँ पे मिलेगा आपको 0, ठीक है बेटे। और उसके बाद y2 माइनस y3 लिखना है, तो y2 है 1 और माइनस y3 बेटा 3 है, प्लस आपको लिखना है x2, तो x2 आपके पास 2 है और फिर लिखना है बेटे y3 लिखना है 3, y3 माइनस y1, तो ये +1 आ जाएगा और प्लस लिखना है बेटे x3, ये 0 है और इसके बाद किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। और इसे आप जब सॉल्व कर लेंगे तो बेटा ये आता है 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे ये एरिया आएगी 4 स्क्वायर यूनिट। और उसके बाद आपने करना क्या है कि एरिया ट्राइंगल PQR रेशियो एरिया ट्राइंगल ABC निकालना है। तो आप देख सकते हो ये 1/4 आएगा और ये रहा इसका आंसर। ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। और थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है बेटे और बहुत ही आसानी से सॉल्व करोगे। वही फॉर्मूला लगाना है एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला, ठीक है बेटे। ओके, आते हैं बेटे फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन अपना क्या कहता है जरा समझने की कोशिश करें हम लोग, ठीक है बेटे। उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। तो मैं जरा अपने लिए जगह बनाऊं ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझा सकूं, ठीक है बेटे। बहुत ही आसान टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये, ठीक है। आसानी से आपके समझ में भी आ जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है बेटे। ओके, आते हैं फोर्थ क्वेश्चन से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। कह रहे हैं बेटे एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया मुझे निकालना है जिसके वर्टिसेस ऐसे दे रखे हैं और इसे इसी क्रम में लेना है जैसे आपको दिया हुआ है, ठीक है बेटे। तो आपने किया क्या, एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे ही कोई भी रफ क्वाड्रिलेटरल आपने ट्रेस कर दिया और इसके कोऑर्डिनेट वर्टिसेस को आपने A, B, C और D लेट कर दिया, ठीक है। जिसमें A आपने लिया -4 -2 को, B ले लिया, मतलब जिस ऑर्डर में लिखा हुआ वैसे लेना है, -3 -5, C ले लिया आपने 3, -2 और D ले लिया 2, 3, ठीक है बेटे। अब थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है ये क्वेश्चन हमें कि जब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बताया गया तो क्वाड्रिलेटरल की एरिया हमसे क्यों पूछ रहे हैं। तो इसका मतलब शायद कहीं ना कहीं ये एरिया ऑफ ट्राइंगल से ही जुड़ी हुई कोई चीज़ है और हमें थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना है कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम ट्राइंगल के एरिया वाले फॉर्मूले से कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा अगर गौर से इसे, तो मैंने ये पाया कि अगर मैं किसी एक डायगोनल को ज्वाइन कर दूं, जैसा कि मैंने AC डायगोनल को ज्वाइन किया है, तो आप देख सकते हो ये दो ट्रायंगुलर रीजन आपको मिल गया, ठीक है। एक ट्रायंगल मिल गया आपको ABC और दूसरा ट्रायंगल मिल गया ABC। ये दो ट्रायंगल आपको मिल गए। अब अगर आप इस फॉर्मूले की मदद से इन दोनों ट्रायंगल का एरिया अगर निकाल लेते हो और उनको ऐड कर देते हो तो क्या क्वाड्रिलेटरल का एरिया नहीं आ जाएगा बेटे। तो इस तरीके से हम किसी क्वाड्रिलेटरल के एरिया को एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है बेटे। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले एक रफ क्वाड्रिलेटरल आपने आपने बनाया, उसके वर्टिसेस को जिस ऑर्डर में दिया था वैसे लिख दिया। किसी एक डायगोनल को आइदर AC और BD किसी भी एक डायगोनल को आप ज्वाइन कर दीजिए, आपको दो ट्रायंगल्स मिल जाएंगे उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर। दोनों ट्रायंगल का एरिया आप अलग अलग निकालें और उनको जोड़ दें, आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है बेटे, इज इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब आपके पास ये दो ट्रायंगुलर एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना आप बखूबी जान चुके हो। x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट पे लोगे, x2 y2 इसके कोऑर्डिनेट पे लोगे, x3 y3 इसके कोऑर्डिनेट पे लोगे ABC ट्रायंगल एरिया के अंदर। और ठीक उसी प्रकार
ए के वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट को x1 y1, डी के कोऑर्डिनेट को x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट को x3 y3 सपोज करके आप दोनों का एरिया ट्रायंगल का निकालिए और उसे ऐड कर दीजिए, आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस के दौरान ऐसा हो सकता है, कोई मैंडेटरी नहीं है, ऐसा हो सकता है कि किसी एक ट्रायंगल का एरिया नेगेटिव आ जाए, तो उस केस में बेटा करना क्या है, घबराना नहीं है, बिल्कुल नेगेटिव एरिया होता नहीं है किसी ट्रायंगल का, तो आपको सिर्फ उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कंसीडर करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ट्रायंगल का एरिया -4 स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर यूनिट आ जाता है, तो आपको सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लेना है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, यानी 4 स्क्वायर यूनिट लेना है, इग्नोरिंग द नेगेटिव साइन, एंड देन एंड ओनली देन यू विल ऐड एरिया ऑफ बोथ द ट्रायंगल एंड दैट विल गिव यू एरिया ऑफ योर क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बेटे, तो सिर्फ इतनी बात आपको दिमाग में रखनी है। चलिए, तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज जो 7.3 आपका था वो आपका कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन आपके ऑप्शनल एक्सरसाइज से हॉट्स है, उस क्वेश्चन को मैं कराना चाहूंगा ताकि आपके पेपर में अगर आए तो आप कंफ्यूज ना हो सके उस क्वेश्चन को लेके। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में और आपको कराना चाहूंगा और उसके बाद ये चैप्टर अपना एनसीईआरटी के तौर पे जो टॉपिक्स थे उसके अंदर वो मैंने खत्म कर दिया। इसके बाद हम लोग किसी और चैप्टर पे आएंगे। ठीक है बेटे, चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को कराना था एक और, इसमें वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ये ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है बेटे, और वो क्वेश्चन क्या कहता है, और ये थोड़ा सा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन है बेटा। कह रहा है डिटरमिन द रेशियो, यानी मुझे निकालना है रेशियो, यानी कहीं ना कहीं सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, इन विच डिटरमिन द रेशियो इन विच द लाइन, एक लाइन दे रखा है बेटे, 2x + y - 4 = 0 divides the line segment, joining the point A 2, -2 and beta B 3, 7। आपके पास ये क्वेश्चन है। ठीक है बेटे, यानी दो पॉइंट को जोड़ने वाली एक लाइन सेगमेंट है ए बी, जिसका नाम हम ले रहे हैं, और वो लाइन सेगमेंट एक दी गई लाइन के द्वारा डिवाइड की जा रही है, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है वो लाइन दूसरी लाइन को, लाइन सेगमेंट को, और किस रेशियो में उसने डिवाइड किया वो मुझे रेशियो निकालना है। ठीक है बेटे, तो अगर मैं इसका फिगर बना सकूं, ठीक है बेटे, तो कुछ इस टाइप से बनेगा। सपोज करो ये वो लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स ए और बी के आपको दिए हुए हैं, 2, -2 ए का कोऑर्डिनेट और बी का कोऑर्डिनेट 3, 7 दिया हुआ है। Consider it to be x1, y1 and this point is taken to be x2, y2, and a line is given to you, equation of that particular line is given in the question, 2x + y - 4 = 0, and suddenly this line has intersected the given line segment at any point P. Consider the coordinate of that particular point P as x, y, and in the question is being asked that in which ratio this line divide the given line segment. So I suppose that ratio to be k/1. I suppose the ratio to be k/1, and using k/1 formula we can proceed like this. Let the ratio be k/1. So you are well acquainted with the formula, k/1 formula. So x = kx2 + x1 upon k + 1. I have already given you this formula in my previous video, ky2 + y1 upon k + 1. Now after putting the values of x1 and x2 which is given to you, we can have the value of x, actually x2 is your 3, so 3k + 2 upon k + 1 is the value of x. And the second one, the value of y is 7k - 2 upon k + 1. Actually, the intersection is with the line which is given to you. So therefore, the intersection point P x, y lie on the given line, and you have already got the value of x and y. So this
value of x and y, which is the coordinate of px comma y, will satisfy the given equation as it lie on the line itself. And that's why putting value of x and y in equation of line. And why we are putting the value of x and y in the equation of line? Because that particular point px comma y lie on the line, and therefore the value of x and y which we have obtained by using the k/1 formula must satisfy the equation of line. That's why I am putting the value of x and y in the equation of line. So we'll get twice of 3k plus 2 upon k plus 1 and plus 7k minus 2 upon k plus 1 minus 4 is your 0, and after a little bit of calculation we'll get 6k plus 4 plus 7k minus 2 is equals to 4 times of k plus 1, and it comes to be 4k plus 4. Okay, so 7 plus 6 is your 13k minus 4k plus 2 is equals to how much? Plus 2 is equals to 4, and this implies 9k is equals to 2, and this gives you k equals to 2 by 9, and therefore the ratio is 2:9. So this is the ratio in which the given line divides the line segment joining the two given point A and B. So this question is a type of odds question. So I have did that question in this way. Okay, तो ये चैप्टर इस तरीके से हमने ख़त्म किया. सारी चीज़ें हमने देखी कि क्या क्या टॉपिक इसके अंदर था. तो बेसिकली हमने 3 टॉपिक इस पूरे चैप्टर में पढ़े. पहला हमने डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करना सीखा, उसके एप्लीकेशन को देखा. दूसरा फार्मूला अपना सेक्शन फार्मूला था, उसको हमने इस्तेमाल किया, उसके एप्लीकेशंस को देखा. और तीसरा हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखा, और उसी के द्वारा हमने एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी निकाला. उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी. ठीक है बेटे, तो खूब ढंग से इस वीडियो को देखें और इन टॉपिक को अच्छे से समझ लें. क्वेश्चंस जो इनके रह गए होंगे उनको आप ट्राई कर लें. ठीक है बेटे, और अपने घर पे सुरक्षित रहें, बड़ों का कहना मानें, सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें. ठीक है बेटे, और अपने गुरु के साथ बने रहें. ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे किसी और चैप्टर के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद.